हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, अगर आपकी टारगेट है एससीआई लीडिंग टू सेकंड मिड एनसीबी, सबसे पहली डाउट सर ये लीडिंग टू सेकंड मिड एनसीबी क्या है, एससीआई क्या है, एससीआई कैसे टीएस रहमान से अलग है, कैसे नुसी गोवा से अलग है। तो ये पूरी डिटेल वीडियो में बनाने आया हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एससीआई क्या है, किस तरह का एग्जाम्स और इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, ये कंपनी कैसी है, इसके अलावा प्लेसमेंट सिनारियो कैसे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि स्टार्टिंग जुलाई 2024 में जो एसएमबीडी मरीन एकेडमी ने जो बच्चों को सिलेक्शन दिया था, वो बच्चे अभी कहां हैं, ये जानना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितनी मेरे लिए। चलिए आज इस पॉइंट पर बात करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, टीएस रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो एसएमबीडी मरीन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। देखिए एससीआई जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सबसे पुरानी कंपनी है, भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, जिसके पास अलग अलग तरह के जहाज है। एक जहाज ऐसी है जो फॉरेन गोइंग वेसल्स है, जो फॉरेन गोइंग वेसल मींस वो फॉरेन जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और एक जहाज ऐसी है जो एनसीवी वेसल्स के लिए बनी हुई है। एनसीवी मतलब है नियर कोस्टल वेसल्स, जो भारत में और भारत के अंदर ही सेल कर रहे हैं। देखिए भारत में काफी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, काफी बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, तो उन स्टील प्लांट्स एंड भी डिफरेंट इंडस्ट्री कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेसिकली एससीआई काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा है। इसके लिए उन्होंने जीपी रेटिंग की रिक्रूटमेंट स्टार्ट की है, जिसकी नाम है जीपी रेटिंग एनसीवी वेसल। क्लियर? और लीडिंग टू सेकेंड मिड एनसीबी। तो ये पूरी फुल इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जीपी रेटिंग लीडिंग टू एनसीवी डेक ऑफिसर। सबसे पहले आपको यह समझना है, आप फॉरेन नहीं जा सकते हो, आप भारत के विद इन आपको सेल करनी है। दूसरी बात आपको इस लाइन से समझ में आ रहा होगा कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर आप बन सकते हो, डेक ऑफिसर। अब आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत ओवरव्यू देखते हैं। तो जो टोटल सीट्स होती हैं, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, ऐसे तो 40 सीट्स होती है। कितने सीट्स है? 40 सीट्स है। एंड यहां पर रिजर्वेशन जैसी थिंग्स भी होती है। तो अगर आप नीचे जाओगे तो यहां पर आपको रिजर्वेशन भी बताया गया है। देखिए अनरिजर्व्ड सीट 40% होता है, ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्व्ड होता है, ओबीसी 27.5%, शेड्यूल्ड कास्ट 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब 7.5%। तो यहां पर रिजर्वेशन भी है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके लिए यहां पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड की गई है। अगर मैं कोर्स फी की बात करूं तो कोर्स फी थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं ऑनबोर्ड ट्रेनिंग की गारंटीड दे रही है। फर्स्ट ऑनबोर्ड ट्रेनिंग की आपकी गारंटीड दे रही है। देखिए फी फॉर ट्रेनिंग आर ₹4,50,000 फॉर मेल। जो फीमेल है उनके लिए 3,60,000 रुपए इसकी फी है। इसकी मेन कैंपस कहां है? एमटीआई मुंबई, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। क्लियर? मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर डीजी। अगर आप एग्जाम्स इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो और मेडिकल में जाते हो तो एज पर डीजीएस मेडिकल स्टैंडर्ड्स होती है। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। देखिए इनकी सेंटर 4 जगह लोकेटेड है, आप देख सकते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। एंड ये ऑफलाइन सीवीटी होता है। इनकी सिलेबस होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जैसी सिलेबस होती है। ऑफलाइन सीवीटी एग्जाम्स होती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम होती है। और मैं बोल सकता हूं जीपी रेटिंग के लिए सबसे टफेस्ट एग्जाम है, एंड सबसे टफेस्ट एग्जाम होनी भी चाहिए, क्योंकि आप डेक ऑफिसर इनको बनाने वाले हो। क्लियर? तो ये अच्छी बात है। नाउ अबाउट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये 2 घंटे की ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी डिस्कस, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। क्लियर? एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, जो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, क्लियर, उनके लिए
1,000 रुपीज है। जो ST SC एंड फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 700। अगर आप OBC EWS से भी हो तो आपकी फॉर्म फिलिंग कितनी लेंगी वो लोग? 1,000 रुपए। इंटरव्यू आपकी कैंपस बेस्ड इंटरव्यू होती है, आपको पोई सेंटर जाना होता है, मुंबई जाना होता है, वहां पर जाकर आप इंटरव्यू देते हो। CBT एग्जाम्स होता है और इंटरव्यू भी, CBT एग्जाम डिफरेंट सेंटर में हो रहा है और इंटरव्यू आपको MTI पोई जाकर देना है। क्लियर? तो ये जनरल एक इंफॉर्मेशन था। आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो जहां पर आपको पूरी डिटेल जानकारी दी गई है और इस वेबसाइट में आपको यह भी जानकारी दी गई है कि आपको 12 मंथ सेल करवाया जाएगा। वो जानकारी भी इसी में होगी, आप जरूर एक बार उसको विजिट करना। 12 मंथ आप क्या करोगे? सेल करोगे एज अ रेटिंग। उसके बाद आप NCV लीडिंग टू सेकेंड मेट की आप प्रिपरेशन करोगे और उसके बाद आप 3rd ऑफिसर बनकर जहाज में जा सकते हो। लेकिन किसी भी तरह का फर्दर इंप्लॉयमेंट की गारंटी SCI नहीं देता है। कुछ कंपनीज के भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब लग गई आप बिंदास हो। कहीं ना कहीं ये आपको ये बताना चाह रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, कि आपको अपने से मेहनत करनी है, आपकी ऑनबोर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही ये फर्दर इंप्लॉयमेंट देंगी। इतनी बात हमेशा याद रखना। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने SMBD मरीन एकेडमी से पढ़ाई किया है और अभी SCI में पढ़ रहे हैं। तो प्लेसमेंट सिनारियो क्या है? प्लेसमेंट सिनारियो मतलब क्या वो जहाज ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं? क्लियर? तो यस, जहाज ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी मैं स्टूडेंट से पर्सनली बात कर रहा हूं तो यस, बच्चे धीरे धीरे शिप ज्वाइन कर रहे हैं। वेटिंग पीरियड मिनिमम है, बच्चे जहाज में जा रहे हैं, सीख रहे हैं। सैलरी बहुत कम है, 10,000। लेकिन देखो यार, मैं मानता हूं आप 10,000 सैलरी को मत देखो। आप क्या देखोगे सैलरी? आप ये देखो कि अगर कल को आप सेकेंड मेट क्लियर करते हो तो वहां पर आपकी सैलरी आप आसानी से 80,000 से 1,00,000 रुपए पर मंथ बना पा रहे हो। और अगर आप में जज्बा है, अगर आप में टैलेंट है, तो आप आगे जाकर कप्तान भी बन सकते हो, जिसकी सैलरी आसानी से 5,00,000 रुपए पर मंथ होती है। देखो 5,00,000 पर मंथ लैंड जॉब में कमाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपके लिए मैं पर्सनली मानता हूं कि SCI NCB कोई खराब नहीं है। देखो एक माइंडसेट बन गया है कि जहाज ज्वाइन करेंगे तो मैं विदेश जाऊंगा, वो अगर आपकी माइंडसेट है तो वो बात अलग है। लेकिन यार मैं बस यहां पर ये बोल रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से अच्छा है हम मेहनत कर लें और एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं जहां पर हमारी जॉब एश्योरिटी हो, जहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, हम कंपनी के लिए एसेट बने और हम लगातार मेहनत करके 3rd ऑफिसर बने और उसके बाद लगातार हार्ड वर्क मेहनत करके हम एक दिन कप्तान बने। ये मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे की सोच होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं TS रहमान के स्टूडेंट से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि सर हमारी कॉलेज में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी पास आउट है, उन्होंने बोला कि सर यहां पर भी NCV वेसल्स आ रहे हैं। अडानी शिपिंग ग्रुप जैसी कंपनी जा रही है, JSW ग्रुप जैसी कंपनी आ रही है, जो वो भी NCV है। वो भी क्या है? NCV है। तो मेरी मानना यह है कि SCI ज्वाइन करना खराब नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आपके दिमाग में ये भर दी गई है कि मर्चेंट नेवी मतलब फॉरेन गोइंग वेसल। जी नहीं, अगर आप फॉरेन गोइंग वेसल जा रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नियर कोस्टल वेसल सेल करो और आपकी एक अच्छी सैलरी है, मैं इसको खराब नहीं मानता। मैं पर्सनली इसको खराब नहीं मानता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को देखा है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को देखा है, बहुत गरीबी में लोग जिंदगी काट रहे हैं। अगर आपको एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल गई, देखो शुरुआत के 1,00,000 रुपए महीने, 10,000 को साइड करो, 1,00,000 रुपए महीने भी कोई खराब नहीं होते। आप अपनी फैमिली की स्टेटस को बढ़ा सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी कर सकते हो। क्लियर? बाकी चॉइस आपके ऊपर है। मेरा काम है एक सही गाइडेंस देना और मैं वो कर रहा हूं। तो ये पूरी डिटेल थी, डरने की बात नहीं है। यहां के बच्चे ने जो एग्जाम्स और इंटरव्यू क्लियर किया, जो SCI में ट्रेनिंग लिया, 6 महीने के बाद वो जहाज में जा रहे हैं। आगे की डिटेल जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।